इस राज्य में अगर कोई व्यक्ति, किसी की आत्मा आज बिहार में बेहतर विकल्प के लिए सबसे ज्यादा, बिहार की स्थिति से जो सबसे ज्यादा चिंतित होगी, बिहार में जो बेहतर विकल्प की परिकल्पना या चाहत रखने वाले जो लोग हैं, उसमें श्री बाबू सबसे ऊपर होंगे। इसलिए क्योंकि जब श्री बाबू यहाँ थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी, और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य है। तो श्री बाबू की यहाँ प्रतिमा है, नेता लोग आते हैं, हम लोग भी आए हैं यहाँ, पहले माल्यार्पण किया है। उससे नहीं होगा। श्री बाबू को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार के लोग बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए अपने जाति, धर्म, नाली गली, 500 रुपया का लालच छोड़कर हिंदू मुसलमान न बनकर अपने बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे। बिहार की स्थिति सुधरेगी तो उसी से श्री बाबू को असली श्रद्धांजलि दे, उसी को माना जाएगा। यहाँ आकर प्रतिमा पर माला डालने से, जितना यहाँ पर एक से एक बड़ा चोर है वो पहले आकर माला डालता है। अभी हमको कोई बताया कि यहाँ एक पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री। कौन है? नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री अशोक चौधरी। हम डरते नहीं है, हमको सर्वदलीय नेता है ये। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, अपने हैं जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है लोजपा में, समाज है भाजपा में, और पीछे से आरजेडी में भी डील किया होगा। तो सर्वदलीय नेता है और 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो हमको धमकी दिया कि हम मानहानि का मुकदमा कर देंगे। और 10 दिन के बाद डर के मारे कह रहा है कि ना ना अब मुकदमा नहीं करेंगे, अब जनता की अदालत में जाएंगे। तो जनता की अदालत में भाई साहब आए हैं बरबीघा में, और हम घुसे हैं तो लोग कह रहा भैया बहुत पैसा बांट रहा है। अब बताइए 500,000 करोड़ रुपया लूटा है बिहार से, तो आके यहाँ पर कुछ चेंज खुदरा बांट रहा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो सब भैया जो पैसा बांट रहा है, जिसको पैसा मिले पैसा पहले लेना है सबको पैसा लेना है। हम ही लोग का लूटा हुआ है, जो कुछ तो कम से कम निकाले इसके खजाना से। नामी बेनामी बहुत पैसा बनाए हैं, तो इनसे पैसा लेना है। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना उस दिन इतना जोर से ठोकिए, इतना जोर से ठोकिए कि अब एगो फर्जी डिग्री लगा के प्रोफेसर बने हैं 60 साल की उम्र में। तब इनको हम लोग विधायकी से मुक्त कर दिया जाए कि अब कॉलेज में जाकर ही पढ़ाना शुरू करें। वे बेकार बिहार सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं। बिहार का युवा बेरोजगार है। ये भाई साहब एमएलए भी है, मंत्री भी है और प्रोफेसर भी रहेंगे। कब परीक्षा दिए पते नहीं चला। 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। तब इनको एक काम से मुक्त कर दीजिए, आप लोग विधायकी से मुक्त कीजिए, ताकि जाकर कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। सब लोग तैयार है ना भाई? सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी का इंतजाम यहाँ होना चाहिए ना। जोर से जरा बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, जय बिहार। श्री बाबू की प्रतिमा यहाँ है, इनको साक्षी रखकर बोलिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जन स्वराज ने कहा है जैसे व्यवस्था बनेगी 2 ही काम पहले होगा। 14 के बाद कोई लड़का 10-12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर, जोर से बोलो, बिहार से बाहर। और जो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, इनको कहाँ होना चाहिए? जेल में होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तभी हम लोग आके फिर से श्री बाबू की प्रतिमा को माला चढ़ाएंगे। इस सबका उपाय होना पूरा जरूरी है। तो बरबीघा की धरती से श्री बाबू को श्रद्धांजलि दीजिए, अच्छे आदमी को जिता कर भेजिए, जो अच्छा लगे उसको जिताओ। हम कैंडिडेट के लिए, पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते हैं। जो सबसे स्वच्छ छवि का अच्छा आदमी खड़ा है उसको जिताइए। गलत आदमी नहीं जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या न जीते, अच्छा आदमी जीतना चाहिए, बिहार का आदमी जीतना चाहिए।
भाई, किसी भी दल का जो सबसे अच्छा आदमी है उसको वोट दीजिए। अगर जमसुराज का प्रत्याशी गलत है तो उसको भी हराइए। देश में कोई नेता ये कह नहीं सकता है। अगर जमसुराज से अच्छा प्रत्याशी है उसको वोट दीजिए। याद रखिए, जमसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, आपका भविष्य जीतना चाहिए, आपके बच्चे जीतने चाहिए। और वो तब होगा जब अच्छा आदमी जीत कर जाएगा बरबीघा से। सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत है भाई? तो पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। तो सर्वदलीय नेता का कुछ असर होगा यहाँ बरबीघा में? होगा। अरे उनको आवाज जाना ना चाहिए यार, खर्चा है। बिहार से बहुत लूटा है तो आप लोग के जिम्मे में कुछ वसूल लीजिए। आप लोग सबको मिल के वसूलिए। कितना? सुनिए, अशोक चौधरी ने कहा है 200 प्लस सीट जीतेंगे। उनको 200 से नीचे इसको आदमी को समझे में नहीं आता है। संपत्ति का भी घोटाला किया तो 200 करोड़ का संपत्ति खरीदा है। बिहार की गरीब जनता खाने के लिए तरस रही है। 10,000 के लिए बच्चा सब जाके बाहर मजदूरी कर रहा है। पटना अकेले में 200 करोड़ का संपत्ति खरीदा है। बताइए, अब कह रहा है 200 सीट जीतेंगे। बिहार की जनता इतना बुर्बक है? शान चुपचाप पैसा लेना है और जाके नीचे बदलाव का बटन दबाना है। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। बस तय हो गया, फिर क्या चिंता है।